एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल टीके ऑनलाइन स्टडी फील द एजुकेशन। जैसे कि हम लोगों ने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, आप लोगों को डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देंगे कि कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं। तो आ गए हम अपनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेकर के। तो जैसे कि पहले बात कर लेते हैं कॉमर्स की। 11th एंड 12th का हम इसमें डिस्कस करेंगे कॉमर्स का। तो पहले स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स से। जैसे आपको दिख ही रहा है मेरी स्क्रीन पे कि इकोनॉमिक्स में क्या है हमारा। अपनी बुक्स खोल के बैठ जाइए, अपने उसमें यूनिट वाइज और टॉपिक्स को डिलीट कर लेना, वो टॉपिक्स नहीं आएंगे आप लोगों के एग्जाम्स में। तो जैसे कि पहले आप देख रहे हैं यूनिट 3 है स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन की, जो आपकी कहाँ पर आती है। संदीप गर्ग की बात करूं तो ये हमारा चैप्टर कौन सा है, स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन में चैप्टर नंबर एक तो आएगा हमारा 10 और चैप्टर नंबर 11 में आई है जो, और चैप्टर नंबर 12। मैं आपको चैप्टर्स भी साथ साथ बता रही हूँ, अपने चैप्टर्स खोल लीजिए। चैप्टर नंबर 10 में, चैप्टर नंबर 11 में एंड चैप्टर नंबर 12 अकॉर्डिंग टू संदीप गर्ग बुक। चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 10 में जो हटा है वो क्या डिलीट हुआ है आपका, मेजर ऑफ डिस्पर्जन में रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, यानी कि जितनी भी डेविएशन थी वो हटा दी गई है आपकी, और इनके कॉफिशिएंट भी थे जितने, वो भी आपके हटा दिए गए हैं इसमें। ठीक है, हम डेविएशन निकालना सीखते थे और कॉफिशिएंट निकालना सीखते थे डिस्पर्जन में, मीन का और उसका क्वार्टाइल का, वो सारा आपका ओमिट कर दिया गया है इसमें। ओके, और हमारे कॉफिशिएंट भी उसके ओमिट कर दिए गए हैं। आपको कोरिलेशन के बारे में हम लोग पहले दो के बारे में पढ़ते थे, कार्ल पियर्सन और स्पियर्समैन के बारे में। अब हमें सिर्फ और सिर्फ कार्ल पियर्सन कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पढ़ना है। स्पियर्समैन का रैंक कोरिलेशन को ओमिट कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया, अपना टॉपिक डिलीट कर देना इसको। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में हम इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का पार्ट जो पढ़ते थे लास्ट वाला, वो हटा दिया गया है। ओके, याद रखना कि 1 to 9 चैप्टर में आपके किसी भी तरीके के डिलीट नहीं हुए हैं चैप्टर नंबर 10, 11 एंड 12 में ये टॉपिक जो आपको दिख रहे हैं वो ही डिलीट हुए हैं। ओके, ये टॉपिक 10, 11 एंड 12 चैप्टर का है अकॉर्डिंग टू बुक संदीप गर्ग। ओके, बाकी TRGN में भी आप चेक कर लेना कि शायद ये लास्ट के ही चैप्टर्स हैं, TRGN में भी और बाकी बुक्स में भी जो भी आपकी लगी हुई होंगी। एंड देन अब हम बात करते हैं पार्ट बी, जो कि आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 1 यूनिट 4 दे रखी है इन्होंने इंट्रोडक्शन, यानी कि जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स बुक का जो चैप्टर नंबर 1 है उसका क्या ओमिट हुआ है, पीपीसी हटा दिया गया है। पीपीएफ, बहुत खुशी की बात है आप लोगों के लिए कि सबसे मेन टॉपिक, सबसे टफ टॉपिक ओमिट कर दिया गया है, पीपीएफ को ओमिट कर दिया गया है। फिर भी जिन्होंने पढ़ लिया है बहुत ही अच्छी बात है, ये चैप्टर 1 का है हमारा। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 डिमांड में, चैप्टर नंबर 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में किसी भी तरीके के चेंजेस नहीं आए हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 डिमांड में भी कोई चेंज नहीं आया है। चैप्टर नंबर 4 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी कोई चेंज नहीं आया है। प्रोडक्शन फंक्शन में भी कोई चेंज नहीं आया है। कॉस्ट भी वैसा का वैसा ही है। रेवेन्यू में भी कोई चेंज नहीं आया है। लेकिन प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई में प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम एक टॉपिक हम पढ़ते थे, वो पूरा चैप्टर हटा दिया है, पूरा चैप्टर डिलीट कर दिया है, जिसमें सिर्फ हम इतना ही पढ़ते थे, मीनिंग एंड इट्स कंडीशन इन टर्म ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट, यही पढ़ते थे, और ये टॉपिक आपको ओमिट कर दिया गया है। ओके, उसके बाद यूनिट 7 जो है आपकी फॉर्म ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन विद सिंपल एप्लीकेशन, जो आपका चैप्टर नंबर 10 है मेन मार्केट फॉर्म्स। चैप्टर नंबर 10 मेन मार्केट फॉर्म्स अपना खोल लेना, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अब 2 मार्केट ही पढ़नी है, परफेक्ट और ओलिगोपोली। आपकी मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दोनों मार्केट हटा दी गई हैं। इसमें हम 4 मार्केट पढ़ा करते थे, परफेक्ट मार्केट, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। लेकिन अब आपको सिर्फ 2 ही मार्केट पढ़नी है, परफेक्ट मार्केट और ओलिगोपोली मार्केट। बाकी 2 मार्केट आपकी ओमिट कर दी गई है। ये तो था क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारी बिजनेस के सिलेबस में क्लास 11th में क्या क्या चेंजेस आए हैं। देखते हैं बिजनेस में क्या क्या चेंज आया है। तो अगर मैं चैप्टर 1 की बात करूं तो चैप्टर 1 में किसी तरीके का चेंज नहीं आया है। जो आपका नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस है, या फिर ट्रेड इंडस्ट्री एंड कॉमर्स चैप्टर है, या फिर आपका जो इवेल्युएशन ऑफ बिजनेस की बात करते हैं जिसमें हम, उसमें किसी तरीके का चेंज नहीं आया। वो चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है, मीनिंग पर्पस वगैरह जो भी है आपके उसमें। और यूनिट 2 यानी कि चैप्टर 2 जो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें एक लास्ट में छोटा सा टॉपिक था जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था, 6 नंबर का आ जाता था, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन।
उसको डिलीट कर दिया है इन्होंने सेकंड चैप्टर में। और थर्ड चैप्टर है आपका, जो थर्ड चैप्टर है पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, उसमें जो इन्होंने डिलीट करा है ग्लोबल एंटरप्राइजेस का टॉपिक पूरा हटा दिया है, ना आपको फीचर पढ़ने हैं ना आपको मीनिंग पढ़ना है। ज्वाइंट वेंचर के बारे में पूरा हटा दिया इन्होंने, ज्वाइंट वेंचर के बारे में भी आपको नहीं पढ़ना। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कंसेप्ट भी इन्होंने हटा दिया है, यानी कि चैप्टर 3 में आपके 3 कंसेप्ट हट चुके हैं। ग्लोबल एंटरप्राइजेस के फीचर, ज्वाइंट वेंचर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये सब आपका हट चुका है। उसके बाद जब चैप्टर 4 की बात करते हैं, जिसमें हम बिजनेस सर्विसेज के बारे में पढ़ते थे, उसमें एक टॉपिक था आपका पोस्टल सर्विसेज। उसके अंदर जितने भी थे आपके मेल, रजिस्टर्ड पोस्ट, जितने भी मीनिंग थे ये आपके हटा दिए गए हैं। उसके बाद चैप्टर 5 में था हमारा, क्या था, इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, जिसमें हम ई बिजनेस वगैरह के बारे में पढ़ते थे। उसमें आपकी बीपीओ, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग का कंसेप्ट, नीड और स्कोप को हटा दिया गया। आपको बीपीओ नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ केपीओ पढ़ना है इसमें। और 6th है आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। इसमें आपका एक टॉपिक है बिजनेस एथिक्स का कंसेप्ट और एलिमेंट, ये पूरा हटा दिया गया है। ओके, ये थी पार्ट ए की बात। अब बात कर लेते हैं पार्ट बी में क्या क्या डिलीट हुआ है हमारा। जो हमारा पार्ट बी में यूनिट 7 है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। इसमें हमारा बोरोड फंड के अंदर एक टॉपिक आता है आईसीडी का, जो कि है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, ये आपका डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद आपका इंटरनल ट्रेड है। इंटरनल ट्रेड में आपका टाइप्स ऑफ रिटेल पूरा नहीं हटाया गया है। टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड के अंदर एक टॉपिक आता है इटिनेरेंट एंड स्मॉल स्केल फिक्स शॉप रिटेलर्स, इसे हटा दिया गया है। ओके, हमारे जो इटरेंट है उसमें जितने भी टाइप्स आते हैं, जो भी आता है वो सारा हमारा हटा दिया गया है। उसके बाद हमारा और जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का टॉपिक हमारा ऑमिट हो गया है, उसका कंसेप्ट ऑमिट हो गया है। इंटरनेशनल ट्रेड जो है हमारा एक्सपोर्ट ट्रेड और इंपोर्ट ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड 90% सिलेबस इंटरनेशनल ट्रेड का ऑमिट कर दिया गया है। इंटरनेशनल ट्रेड में जो इंपॉर्टेंट था वही हटा दिया पूरा। एक्सपोर्ट ट्रेड के मीनिंग और प्रोसीजर हटा दिया है, इंपोर्ट ट्रेड का मीनिंग और प्रोसीजर हटा दिया गया है। डॉक्यूमेंट जो भी इन्वॉल्व होते थे वो भी सारे हटा दिए गए हैं। WTO और उसका मीनिंग और ऑब्जेक्टिव सब हटा दिया गया है। अपनी बुक में आप ये पूरा देख सकते हैं, पूरा आपको अपनी बुक में मिल जाएगा। जहां भी आपको किसी सिलेबस में लगता है कि आपको डाउट आ रहा है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट करके अपने डाउट ले सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा कि ये टॉपिक कौन से चैप्टर का कहाँ का है, तो आई विल हेल्प यू। आप लोगों के लिए 11th क्लास के लिए तो बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। जैसा कि इन्होंने 30% बोला था, बिल्कुल 30% सिलेबस इन्होंने हटाया है। इवन बहुत सारे तो मेन टॉपिक और डिफिकल्ट टॉपिक हटा दिए हैं इन्होंने, जैसे कि पीपीसी की बात की जा रही थी या आपकी इसकी बात करी जा रही है इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता था, अब वो टॉपिक डिलीट हो गया है आपका। ओके, ये बात हमने कर ली है बिजनेस स्टडीज की। अब बात करते हैं हम अपनी अकाउंटिंग की, जो कि 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है हमारा पहला जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप देख रहे हैं, इसमें हम ऑमिटेड देखते हैं क्या क्या है। पहला क्या है, यूनिट 2 में चेंज आया है, बीआरएस में चेंज आया है। यूनिट 2 के एक चैप्टर है आपका बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, उसमें एक एडजस्टेड कैश बुक आती है, वो टॉपिक हटा दिया गया है। और अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ते हैं, उसमें रिटायरमेंट और रिन्यूअल दोनों ही आपके हटा दिए गए हैं। जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज पूरा होना चाहिए, लेकिन ये 2 टॉपिक आपके हटा दिए गए हैं। नेक्स्ट पार्ट बी की बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप है, ये भी आपका इसमें जो यूनिट 3 है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, इसमें एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स आता है, जिसमें आपका डिफरेंस बिटवीन अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारा आपका हटा दिया गया है। अकाउंट्स में तो बस इतना ही था। ठीक है, ये बात कर ली हमने क्लास 11th की। अब पहुंचते हैं हम अपने क्लास 12th पे। ये देख लेते हैं क्लास 12th का क्या क्या है। क्लास 12th को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स में कोई मेजर टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, 12th में तो इतना डिलीट किया भी नहीं गया है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में मनी एंड बैंकिंग में बैंकिंग का जो पोर्शन है उसमें एक टॉपिक हटाया गया है, जो कि है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट थ्रू बैंक रेट, CRR, CSLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, इसको डिलीट किया गया है। और एक BOP टॉपिक आता है आपका, जिसमें हमने क्या हटाया है, BOP यानी आपका हटा दिया गया है। BOP डेफिसिट की मीनिंग हटा दिया गया है। और आपका डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन अ फ्री मार्केट, जो फॉरेन एक्सचेंज रेट हम चैप्टर पढ़ते हैं उसमें जो हम डिटर्मिनेशन करते हैं एक्सचेंज रेट का फ्री मार्केट में, वो टॉपिक आपका डिलीट कर दिया गया है। कोई ज्यादा मेजर चेंज नहीं आया है 12th की मैक्रो में मेरे अकॉर्डिंग। उसके बाद है इंडियन इको डेवलपमेंट, इसमें भी कोई मेजर चेंज मुझे नहीं दिख रहा है। सिर्फ यूनिट 7 में करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी है,
उसका एक छोटा सा टॉपिक है, ग्रोथ ऑफ एजुकेशनल सेक्टर इन इंडिया, ऑल्टरनेटिव फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये हटा दिया, और इंफ्रास्ट्रक्चर में एक एनर्जी टॉपिक है, इसे हटा दिया गया है। ये था क्लास 12 का मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज देख लेते हैं। क्लास 12 की जो बिजनेस स्टडीज है उसमें काफी मेजर चेंजेस आए हैं। देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस आए हैं। आपका एक डिमोनेटाइजेशन का कंसेप्ट है, यूनिट 3 चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट में जो है डिमोनेटाइजेशन का कंसेप्ट डिलीट कर दिया गया है। जो इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन, बोर्ड्स में कई बार ये क्वेश्चन बन जाता था। आपका बिजनेस एनवायरनमेंट के लास्ट में एक टॉपिक आता है, ये इम्पैक्ट की गवर्नमेंट पॉलिसी। इन सब चीजों में आने पे गवर्नमेंट पॉलिसी पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये टॉपिक आपका डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, प्लानिंग 6 नंबर में ये टॉपिक कई बार आ जाता था बोर्ड्स में। प्लानिंग में क्या है हमारा, सिंगल यूज स्टैंडिंग प्लान, प्लान के जो टाइप है सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान, इसे हटा दिया गया है। प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स हटा दिए गए हैं जो कि पहले बोर्ड्स में बहुत पूछे जाते थे। स्ट्रेटेजी, टाइप ऑफ प्लान में स्ट्रेटेजी हटा दी गई है, पॉलिसी हटा दी गई है, प्रोसीजर हटा दिया गया है, मेथड रूल हटा दिया गया है, बजट एंड प्रोग्राम हटा दिया गया। ऑलमोस्ट आपके सारे टाइप्स ही हटा दिए हैं प्लानिंग के। ओके, ये टॉपिक आपका डिलीट हो गया। और ऑर्गेनाइजिंग में जो टॉपिक डिलीट हुआ है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कंसेप्ट डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद स्टाफिंग है। स्टाफिंग में आपका एक टॉपिक आता है, स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कंसेप्ट, ये हटा दिया गया है। एचआरएम का छोटा सा एक टॉपिक है, वो हटा दिया गया है आपका स्टाफिंग में से। डायरेक्टिंग में बैरियर आते हैं कि कम्युनिकेशन के लिए, बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन को ठीक रखने के लिए क्या क्या दिक्कतें आती थी, वो टॉपिक आपका हटा दिया गया है। उस बैरियर को कैसे, यानी कि बैरियर टॉपिक आपका हटा दिया गया है कि कम्युनिकेशन में क्या क्या दिक्कतें आती थी, वो टॉपिक ही पूरा हटा दिया है कि कैसे उस दिक्कतों को ठीक करें और क्या क्या दिक्कतें आती थी। डायरेक्टिंग में ये हटा दिया गया आपका। कंट्रोलिंग में रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग हटा दिया गया। तो छोटा सा टॉपिक था कि क्या क्या रिलेशनशिप था प्लानिंग और कंट्रोलिंग में, और ये बहुत बारी 4 नंबर में बोर्ड्स में आया करता था, लेकिन अब आपका ये डिलीट कर दिया, यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक काफी हटाए गए हैं बिजनेस में। नेक्स्ट पार्ट बी में देख लेते हैं। पार्ट बी में आपकी जैसे पहले आ रही है मार्केटिंग। मार्केटिंग में इन्होंने क्या हटाया, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हटाया है, कंपोनेंट एंड चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हटा दिया है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जो कंपोनेंट और चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो टॉपिक हटा दिया है इन्होंने। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पूरा नहीं हटाया, सिर्फ कंपोनेंट एंड चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हटाया है इन्होंने। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस हटा दिए है। और कंज्यूमर अवेयरनेस, रोल ऑफ एनजीओ का क्या रोल है कंज्यूमर अवेयरनेस में, ये टॉपिक हमारा हटा दिया गया है। क्या क्या रोल था हमारा कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का और एनजीओ का कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए, ये 2-3 टॉपिक हटाए गए हैं। बिजनेस में काफी टॉपिक डिलीट हुए हैं, कुछ टॉपिक तो इंपॉर्टेंट डिलीट करे गए हैं। लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है, ये एक गुड न्यूज है कि सिलेबस रिड्यूस होना ही चाहिए था। के बाद हम अकाउंट्स की बात कर लेते हैं। क्लास 12 की अकाउंट्स में जो पार्ट ए है, पार्टनरशिप में क्या क्या हटाया है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप में हमारा इन्होंने हटाया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का जो हम एडजस्टमेंट करते थे या प्रिपरेशन करते थे बैलेंस शीट की, वो टॉपिक हटा दिया है। रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर में इन्होंने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, प्रिपेयरिंग ऑफ लोन अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर हटा दिया इन्होंने। जो कैपिटल अकाउंट तो एडजस्टमेंट दोनों से ही हटा दी गई है, एडमिशन से भी और रिटायरमेंट से। और जो हम लोन की प्रिपरेशन करते थे रिटायरमेंट के टाइम, वो भी हटा दिया गया। लोन अकाउंट जो बनता था रिटायरिंग पार्टनर का, वो भी हटा दिया गया है। और प्रिपरेशन ऑफ डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी कि डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हटा दिया गया और उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट भी हटा दिया गया। ये अब आप लोगों को नहीं पढ़ना है। और अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में इन्होंने क्या हटाया है, डिबेंचर टॉपिक में हटाया है इन्होंने। डिबेंचर के जो हम मेथड्स पढ़ते थे, लमसम और ड्रॉ ऑफ लॉट्स, ये हटाया है। ये माइनर से चेंजेस हैं आपके अकाउंट में। सबसे ज्यादा 12th में देखा जाए तो बिजनेस स्टडीज में काफी चेंज आए हैं, बाकी 12th में ऐसा कोई मेजर चेंज मुझे नहीं देखा। हाँ, 11th के लिए बहुत ही अच्छी बात है, 11th में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कटे हैं। तो थोड़ा सा अगर आप लोगों को टाइम मिलता है तो 11th वाले अपना बेस क्लियर करने के लिए, कॉलेज टाइम के लिए थोड़ा सा ये याद रखना कि अगर आप लोगों को अगर कभी टाइम मिलता है तो 11th के जो टॉपिक ऑमिट हुए हैं उसको भी प्लीज एक बार पढ़ लेना, ओवरव्यू ले लेना उसका भी, क्योंकि वो आगे काम आएंगे। अभी इसे किसी वजह से, कोविड-19 की वजह से ओमिट कर दिया गया है, हटा दिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपने पढ़ने हैं क्योंकि ये आपको आगे काम आएंगे।
जो भी आप आगे करना चाहते हैं उसमें शायद ये बेनिफिशियल हो। ओके, आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको दोनों ही 11th क्लास का और 12th क्लास का कॉमर्स का डिलीट पोर्शन पता चल गया होगा। और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं बिजनेस की और इकोनॉमिक्स की क्लासेस देती हूँ। अगर आपको फ्री क्लासेस चाहिए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। कुछ चैप्टर्स वहां पे हो चुके हैं, आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। और हमारी 9th और 10th की क्लासेस भी चल रही हैं, उसका सिलेबस भी हम डिलीट जो भी डिटेल सिलेबस है वो भी जल्दी वीडियो पोस्ट करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।